सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार ने 2024 के रण की तैयारी के लिए बिसात बिछाते हुए महाजुटान किया तो ऐसा लग रहा है कि ये महागठबंधन सत्तारूढ़ पार्टी के सिंहासन को हिलाकर रख देगा। लेकिन उस महागठबंधन की बैठक में एक साथ मंच पर बैठे हुए भी एक साथ नजर नहीं आए और फिर कर्नाटक के बेंगलुरु में इस महाजुटान की दूसरी बैठक हुई। उसमें महागठबंधन के नया नामकरण भी हुआ, इंडिया। ये नाम सुनकर तो लग ये रहा था कि अब तो सत्ता पर आसीन बीजेपी को 2024 के रण में तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो इस गठबंधन का नाम रखा गया है वो ताकत को तो दर्शाता है, वो एकता को तो दिखाता है, लेकिन इंडिया नाम की सार्थकता गठबंधन के पार्टियों में नहीं दिखाई दे रही है। इस नाम को लेकर पार्टी के अंदर ही मुश्किलें आ रही हैं, तो इस नाम को लेकर कानूनी पचड़े भी हैं। आइए जानते हैं इंडिया के बारे में। अरे इंडिया मतलब हमारा देश नहीं, इंडिया मतलब विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन। दरअसल बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद जब से महागठबंधन है अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से बवाल मचा पड़ा है। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए, क्योंकि इसमें एनडीए अक्षर है। तो वहीं विठुलाई यानी वीसीके के नेता थिरुमावलन का कहना है कि इस नाम का प्रस्ताव दीदी यानी कि टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ये कह रही है कि ये नाम तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बैठक में चर्चा के दौरान सुझाया था और ये सभी के एक साथ बैठकर लिया गया फैसला है। अब इस बात को क्या समझा जाए, क्योंकि जब बैठक खत्म हुई तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश कुमार भी गायब थे। हालांकि उनका गायब होना मौसम की खराब वजह बताया जा रहा था। अब ये मौसम कुदरती था या राजनीतिक, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा ही। लेकिन जिस इंडिया के नाम को लेकर आपस में ही एक राय नहीं बन पा रही है, उसे लेकर कानूनी पचड़े भी बहुत हैं। इस नाम को लेकर कानूनी पेच की बात की जाए तो कानून की जानकार ये कहते हैं कि एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड प्रॉपर एक न्यूज़ 2005 जून 1950 से लागू था, लेकिन 2005 में इसे संशोधित कर दिया गया। इस एक्ट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि किन नामों का इस्तेमाल, किन चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्हीं नामों में से एक नाम भारत यानी कि इंडिया भी है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी या अलायंस इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। एम्बलम का मतलब होता है जैसा राज्य में वर्णित। इसका एक्ट 3 यही कहता है कि कोई भी दूसरा पक्ष वो नाम नहीं रख सकता है जिससे राज्य द्वारा प्राधिकरण न्यू की व्याप्ति हो। लेकिन आप इस नाम के साथ किसी और नाम को जोड़कर इस नाम को पूरा कर रख सकते हैं, जिसे आप इंडिया के साथ कुछ और जोड़ सकते हैं, और ऐसा देखने को मिलता भी है। कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने नाम के आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा रखा है। ऐसे ही सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाम पूरा किया है। अगर सीधा इंडिया नाम रख लिया जाए तो इसे गलत माना जाएगा। अब अगर ये महागठबंधन बोलचाल में इस नाम को इस्तेमाल करता है तो ठीक है। अगर वो इस इंडिया नाम पर रजिस्ट्रेशन चाहता है तो ऐसा कर पाना असंभव है। कानून के मुताबिक भारत में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग के ऑफिस निर्वाचन सदन में आवेदन जमा करना होता है और आवेदन मिलने पर ही चुनाव आयोग उसकी जांच करता है और अगर उसे ठीक लगता है तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और पंजीकरण के बाद राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। हालांकि राजनीतिक दल के स्तर पर बात की जाए तो गठबंधन के नाम के लिए किसी की पंजीकरण की जरूरत नहीं होती है। तो अब इंडिया में इस इंडिया पर 2024 के रण में क्या राजनीति होती है, ये देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।